गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम और गुरु परिवार को मेरा प्यार भरा नमन। गणपति वंदना से शुरू करते हैं। ओम गण गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभी ये शब्द सुनकर बिल्कुल ये गुरु जी के सामने जब एम्पायर स्टेट में बैठ के सुना करते थे तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे उसी एरा में उसी समय में ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। बहुत ही सुंदर अति सुंदर शब्द है कि गुरु जी की जो श्रद्धा है, गुरु जी का जो समर्पण जब होता है, जब श्रद्धा पूरी होती है, तभी उनकी जो कृपा होती है वो दयालु होते हैं, वो दयालु होते हैं और उसको जो है हम जो है अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जो है, और यही बात जो है इस शब्द में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाई गई है। और फिर जो है कभी दुख नहीं होता उसको जो समर्पण कर देते हैं। अब समर्पण जो है, समर्पण का भाव जो है वो कहने को तो बहुत लोग बोल देते हैं हाँ जी मैंने समर्पण कर दिया, पर समर्पण का अर्थ ये है कि क्या आपने जितनी भौतिक चीजें हैं उनसे अपना संबंध विच्छेद कर दिया है, अपना संबंध उन सब के साथ तोड़ दिया है। क्योंकि भौतिक चीजों की आवश्यकता जो है हमें इस पृथ्वी पर जीवन बिताने के लिए जरूरत पड़ती है, परंतु आगे जो है जाकर जो है जहाँ पर जो है जब हमारी सांसें रुकती हैं और हम जो है गुरु जी के साथ पास पहुंचते हैं, उनके चरणों में पहुंचते हैं, तब इन चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। तब सिर्फ समर्पण भाव भी चाहिए और प्रेम चाहिए, भक्ति भाव चाहिए, वो जिससे, क्योंकि इन चीजों से अगर संबंध टूट गया तो आप यहीं पर इस पृथ्वी पर रहते हुए उन सब चीजों को अनुभव कर सकते हैं। और ऐसा ही गुरुजी चाहते थे, तभी गुरुजी जो है बिल्कुल उन्होंने सब चीजें इतनी सरल बना दी, रूढ़ियां सब तोड़ दी, सब जितने भी उसके चेन्स थे वो रिंग्स तोड़ दिए। और अब जो है हम जो हैं गुरुजी के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं, पर हम में से कितने विरले हैं जो उनके पास पहुंच सकते हैं। और जो सत्संग हमारे साथ जुड़ी है, जो संगत हमारे साथ जुड़ी है, आज अपना सत्संग शेयर करने के लिए, अपने अनुभव बांटने के लिए उनका मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि रीडिंग ऑफ शिव पुराण टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूं, ये उनके वजह से हम ये और सुबोध जी का भी, क्योंकि उनकी कारण ही हम ये हर हफ्ते जो है एकत्रित हो पाते हैं, एक नया सत्संग सुन पाते हैं, एक नई संगत के अनुभव शेयर कर पाते हैं। और ऐसे ही मंजू पाल आंटी हमारे साथ आज जुड़ी हैं, जिनका गुरुजी के साथ काफी अच्छा संबंध रहा है और वो जो हैं कई वर्ष तक गुरुजी के साथ थी। और हम जो हैं और रीडिंग ऑफ शिव पुराण टीम पे भी शुरू के जो सत्संग थे उनमें से एक जो है मंजू पाल आंटी ने शेयर किया था। आज हम दोबारा उनका इसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं और अभी हैंड ओवर करता हूँ मैं मंजू पाल आंटी को कि वो अपना सत्संग जो है आरंभ करें। ओवर टू यू मंजू पाल जी। जय गुरु जी अंकल। सभी जितने भी गेस्ट है इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म पे ये मेरा तीसरा सत्संग है, बट इस प्लेटफॉर्म से मैं अपना शेयर करने से पहले ये बताना चाहूंगी कि कुछ कोई खास मेमोरीज हैं जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं। मैं गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में 2001 में बुलाया था जन्माष्टमी के दिन, और इट इज नॉट कोइंसिडेंट कि जब मैंने रीडिंग ऑफ शिव पुराण पर फर्स्ट सत्संग किया था तब भी जन्माष्टमी थी, और उसके बाद एक और किया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा डे था, लेकिन अब अगेन कल फिर जन्माष्टमी है। तो कुछ तो जन्माष्टमी से लिंक है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो कि गुरुजी मुझे तभी बुलाते हैं और सत्संग शेयर कराते हैं। तो बहुत अच्छी मेमोरी
रहती है हमारी अपने रब के साथ। जैसा कि अंकल आपने बोला कि सरेंडर कहना बहुत इजी है लेकिन हम कर नहीं पाते। जहां पे हमें परेशानी होती है उसी टाइम हम डोलते जरूर है और वही चीज हमें परेशान करती है। और इट इज नॉट कोइंसिडेंट, आज जो ये शब्द लगा सतगुरु हुए दयाल ते श्रद्धा पूरी है, इससे भी मेरी बहुत मेमोरीज हैं। मेरे डॉटर की मैरिज गुरुजी ने कराई और वो मैंने सत्संग शेयर किया कि कुछ ऐसे रीजंस थे कि उसके बेबी को इस दुनिया में आने में टाइम लगा। वो दोनों को माइनर थैलेसीमिया था, तो मैं बहुत फडअप हो गई थी और उस टाइम गुरुजी ने चोला भी छोड़ दिया था। तो मेरी एक कलीग थी मेरे स्कूल में, उसने बोला कि यही वाला शब्द जो ये है सतगुरु है दयाल, इसका ना एक पाठ था गुट का। तो मुझे कहती है कि तुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तू इस पाठ को किया कर और अपनी डॉटर को भी बोल। मैंने कहा कर लूंगी, इसमें क्या दिक्कत है। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये शब्द चलता होता था, क्योंकि बाई चांस जब हम गए एम्पायर स्टेट तब वो नहीं चला, बाद में चल गया। तो मैंने इसका पाठ किया, 3-4 मिनट में खत्म हो जाता है ये। और मेरी डॉटर ने भी किया और हुआ तो गुरुजी की ग्रेस से, उसने कंसीव किया, उसका बेबी हुआ। और वो ये वाला पाठ उसका बेबी जब जैसे ये 2-2.5 साल का इससे कम था, समझ आने लगी, तो वो इसी शब्द को सुनता था। उसके बाद ये एम्पायर स्टेट में लगा, तो मैंने कहा अरे तो शब्द था गुरुजी का। कोई भी अगर उसके फादर लगा देते थे फिल्मी सॉन्ग या कोई इंग्लिश सॉन्ग यूएस में, तो वो कहता था नहीं इसी को लगाओ। तो मुझे याद आया कि जन्माष्टमी से लिंक है। अभिमन्यु ने भी जो अपने मदर के गर्भ में सुना था उसका इफेक्ट रहता है। उसका मैं बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हूँ कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड ने यही शब्द सुन के वो बड़ा हुआ है। अब वो 11 इयर्स का हो गया है लेकिन उतना नहीं करता, लेकिन वो बड़ा ही गुरुजी के शब्द सुन के हुआ है, उन्हीं के शब्दों की ब्लेसिंग से ही वो हुआ है। तो ये सारे कोइंसिडेंट नहीं है, ये गुरुजी की ग्रेस है कि जो आज के प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें अगेन रिपीट हुई। तो नाउ आई स्टार्ट माई जर्नी। गुरुजी जैसे मैंने बताया जन्माष्टमी वाले दिन इस रब ने मुझे अपने चरणों में लिया और सोल के तो पता नहीं कब से लिया हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे फर्स्ट से इतना समझा दिया था कि ही इज द अल्टीमेट पावर, ही इज गॉड, इसके आगे कुछ भी नहीं है। जो कुछ हमें मिलेगा, मांगने तो मटेरियल ही जाते हैं, गुरुजी घर दे दो, बच्चे दे दो, शादी करा दो, गाड़ी दे दो, हमारी लिमिट यहीं तक होती है। धीरे धीरे समझ में आती है कि ये तो सारी बेकार की चीजें हैं, ये तो वो दे ही देंगे, लेकिन मांगने हम यही जाते हैं। और मैं भी इसीलिए गई थी, मेरा घर चेंज नहीं हो रहा था, बच्चे मैरिजेबल थे, घर छोटा था, अपना था, मुझे लगता था कि मैरिज के लिए दिस इज बियॉन्ड माई स्टैंडर्ड। और 6 साल से मैं लगी हुई थी। मेरी कलीग ने मुझे बोला था और गुरुजी ने मुझे खुद घर से बुलाया था। उसको कहते थे, मैं गवर्नमेंट स्कूल से टीचर रिटायर हुई हूँ, कि सारियां रोंदियां पियां तेरिया भैंजियां, ऐसे बोला था गुरुजी ने। तो सब लोग ट्रक के छुपा के लिया। वो सत्संग सुनाया करती थी लेकिन मेरे ऊपर से आता था। जब तक उस रब की मर्जी नहीं थी नहीं पहुंच सकते। फाइनली परेशानियां तो थी और मेन उस टाइम घर की थी और मेरी डॉटर के कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो मैंने कहा चला चलते हैं। गई गुरुजी के पास, गुरुजी ने कोई बात नहीं की, लेकिन इतना समझ आ गया कि ये जो पावर है इससे ऊपर और कुछ नहीं है और मुझे कहीं नहीं जाना। बट जो लिंक था वो मेरे हस्बैंड के साथ था गुरुजी का। उनसे गुरुजी ने बहुत क्लियर विजन में भी उनसे अपनी जर्नी पिछले बर्थ की भी दिखाई और उनसे बातें भी की, मुझसे उतनी नहीं की। मुझसे तो इनफैक्ट गुरुजी ने बहुत कम बात की, कर भी लेते क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती थी। इतनी बड़ी पावर के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाती थी, मुझे खुद ही डर लगता था, माथा टेक के पीछे भागती थी जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है।
एक बार गुरुजी ने मुझे बोला माल आया है? उन्होंने तो जनरल बोला और मेरे हस्बैंड बाहर थे। मुझे ऐसे लगा कि बस मैंने तो देखा भी नहीं गुरुजी को और भाग के पीछे चली गई कि जाओ आपको गुरुजी बुला रहे हैं। हाँ, ना भी नहीं कर पाती थी, मैं इतना डरती थी। जो भी क्वेश्चन होता था उनके सामने किया करती, मतलब प्रेयर में करती थी और वो मुझे अपने आप जवाब दे दिया करते थे। और आज के लिए भी, क्योंकि गुरुजी ने अभी 25 जुलाई को एग्जैक्ट 1 मंथ बिफोर मेरा बर्थडे था और कोई पहला बर्थडे आया नहीं। आई एम 65 प्लस और संगत भी प्यार भी करती है, बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए हैं। तो शालीमार में ये एक संगत है दीपिका, उसने मुझे 3-4 महीने पहले बोला था कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया है कि हमने पाल आंटी का बर्थडे बहुत अच्छे से बनाया है और हमने उनको सबको, आंटी ने ना सबने सूट दिए आंटी को। तो मैंने कहा तू ना ज्यादा बोलती है, तेरे को बहुत सपने आते हैं। तो मुझे ये था कि कुछ ना कुछ उठा के ले आएगी, तो मैंने उसे थोड़ा सा, क्योंकि छोटी है, और मैंने उसे डांटा भी और उस चीज को अवॉइड भी किया। खैर, पर 25 को थर्सडे था, मंदिर में सेवा होती है, बट गुरुजी नोज उस दिन भी मैं जैसे पहुंची, कुछ आंटियां पहुंच चुकी थी। तो एक मग्गू आंटी है, उन्होंने कहीं फेसबुक पे देख लिया था। तो जैसे ही मैं मंदिर में एंटर हुई, सब आंटियों ने खड़े होके क्लैपिंग करके मुझे विश किया। तो मुझे लगा ये सब क्या हो रहा है, कोई पहला बर्थडे तो है नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची भी नहीं हूँ। उधर से वो ऐसा बोल रही है। और नेक्स्ट वीक उसने वही किया, वो सारी आंटियां आ गई 31 को और मुझे पार्टी वेयर सूट इतने सारे देके गई, मेरा बर्थडे बना के गई। तो मैंने गुरुजी को क्वेश्चन किया, बट उसके बिहाइंड रीजन था, क्योंकि हर फैमिली में होता है, मेरी फैमिली में भी कुछ मेरे अपने उनसे डिस्प्यूट हो गया, वो मैं इतने डिटेल में नहीं जाना चाहती। तो उससे आपस में बातचीत भी नहीं थी और वेरी नियर डियर वन, जो मैं नाम नहीं लेना चाहती, इवन उन्होंने विश भी नहीं किया। बट मैं बॉदर अब इसलिए नहीं करती कि मेरा रब कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रहा होगा। तो गुरुजी ने देखो कैसे कंपनसेट कराया कि मैं ही तेरा सब कुछ हूँ, मैंने ही कराया है। और गुरुजी एक को बोल भी रहे थे किसी को कि मैं ही हूँ तुम्हारा असली रिश्तेदार, बाकी तो ये सब कर्मों के रिश्ते हैं, कर्जे के रिश्ते हैं, जिस दिन खत्म हो जाएंगे आंखें बंद हो जाएंगी। तो इतने से हार्ट को उन्होंने इतना बड़ा करके मेरे को उन्होंने कंसोल किया और उनको लगा कि कितनी पागल हूं मैं, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो रही थी। मेरा रब मेरे साथ खड़ा है और वो मुझे इतना ब्लेस कर रहा है, कैसे मुझे खुश कर रहा है। और फिर मैंने की थी कि गुरुजी मैं चाहती हूँ कि इस सत्संग को मैं शेयर करूं, बट उससे पहले मैंने 3-4 जगह सत्संग शेयर कर लिया था। तो और मैंने किसी को आज तक नहीं बोला कि मुझे करना है, अगर कोई इनवाइट आता है तो मैं कर देती हूँ, मैं ना कभी नहीं करती। एक आध बार मंदिर जूम पे मुझे करना पड़ा क्योंकि मेरा गला बहुत खराब था, अदरवाइज गुरुजी के महिमा के लिए मैं कभी नहीं कहती नो। तो मैंने कहा ये वाला सत्संग मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग है, मुझे शेयर करना है। अगर आप कराना चाहोगे तो आपका इनवाइट आएगा तो मैं कर दूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। और आफ्टर 1 मंथ तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, मैं नहीं करूंगी। बट देखो 25 जुलाई को था, 18 अगस्त को, 1 महीने से पहले उन्होंने इनवाइट भिजवाया, तो मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ। ये बताना चाह रही हूँ कि अंतर्यामी है, हमारे मन की छोटी छोटी बात को वो कैसे जानते हैं। और मुझे लग गया है कि अब तो गुरुजी चाहते हैं तो आई मस्ट शेयर। तो इस आगे हमें कुछ नहीं, होने नहीं देते, इतनी नहीं चली आ रही है। एटलीस्ट मैं अपना कह सकती हूँ कि मैं तो शायद जैसे नाली में कीड़ा पड़ा है ना, वैसे रेंग रही थी कि उठा के अपने सिर पे बिठाया है। इतने सुख दिए हैं, इतना मान सम्मान दिया है, मंदिर में अपने दर्शन दिए हैं, तो इससे बड़ा सुख हो क्या सकता है कि हम मंदिर में जाके अपने रब का लंगर ग्रहण करके अपने प्रॉब्लम्स को खत्म करके आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़े रब है।
इनसे ऊपर तो कोई है नहीं, मेरा तो यही मानना है। और मैं सबसे कहूंगी भी कि सिर्फ सरेंडर करके ही नहीं, इनको छोड़ो। ये नहीं कि आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग होता जाएगा सब कुछ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता, बट मुझे भी बहुत बड़ी भलाई है। सब कुछ जो मुझे रिक्वायर्ड था, जो मैं सिर्फ उठा के जी सकती थी, वो उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। घर के लिए गई थी, विद इन 3 months में उन्होंने मुझे वो घर दिया। और मैं अपने आप को किसी टाटा बिरला से कम नहीं समझती हूँ, क्योंकि जो भी कुछ दिया वो मेरे रब ने मुझे दिया, और वो मेरी औकात से मुझे ज्यादा दिया। और वो 3 months में उन्होंने दिया, जो मैं 6-7 साल लगी हुई थी। डॉटर की मैरिज की आई, गुरुजी ने कहा कर दो, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। यूएस भेज दिया गुरुजी ने। उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी भेजा न्यू लाइफ देके। उसकी मैरिज के 2 साल बाद ही भेज दिया था गुरुजी ने। और हम तो सैलरी पर दोनों जॉब कर, इतना ऐसे बल्क में मनी तो फिर डिपेंड हो जाते हैं सेविंग्स पे। तो डॉटर को भेजने के बाद जैसे ही गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बोला कि तू जा अमेरिका कुड़ी नु मिला, हम तो खाली थे उस टाइम। बट गुरुजी ने वो क्लियर किया कि उनकी लाइफ ही नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है, किसी को जिंदगी देना इस रब के अलावा कोई नहीं दे सकता। आप हजारों पंडितों के पास चले जाओ, उपाय भी बता देंगे, पैसे भी मिलेंगे, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। तो गुरुजी ने क्लियर किया कि यहाँ से जाना है। उनकी बॉडी मुझे बड़े मंदिर में गुरुजी ने दिखा दी थी, और साथ में ये भी बोल दिया था कि कुछ नहीं होने वाला है नो, चाहे अपनी जान ना देनी पे। उस टाइम गुरुजी चोले में थे। और 16 मार्च 2007 को गुरुजी ने मेरे अंकल को भेजा वहां पर। गुरुजी के दर्शन करके ही गए थे, और गुरुजी कहते हैं फिर चले। इतने प्यार से वो आज तक भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्हें तो पता ही नहीं था कि फिजिकल फॉर्म में दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि वो जून में आने वाले थे। और आ तो 2 जून को गए थे, पर गुरुजी ने तो अपना काम कर लिया था, बता भी रहे थे। इनफैक्ट मैं तो ये मानती हूँ कि गुरुजी ने हम सबको बेवकूफ बनाया, क्योंकि उन्होंने इस शरीर को त्यागना था। हमें बस ये कहते रहे, बहुत बार मैंने सुना गुरुजी कहते रहे मैं 31 मई तक दिल्ली में हूँ, और हम समझते थे गुरुजी पंजाब जाएंगे, क्योंकि डुगरी का मंदिर बन रहा था। बट वो कहते भी रहे, समझाते भी रहे, अपना काम उन्होंने कर भी दिया, और हमें उस जगह पे छोड़ा। उस टाइम तो हमें लगता था कि हमारा एंड ऑफ द वर्ल्ड, अब हम कहाँ जिएंगे, क्योंकि इतना हमें तो लगता वेट होता था। फ्राइडे गुरुजी ने दिया था, नाइट से के पास जाने, गुरुजी के पास जाना, लेकिन एकदम से स्टॉपिंग। नो डाउट गुरुजी ने कुछ स्टॉप नहीं कराया, बड़े मंदिर में संगत होने लगी, और चीजें वैसी की वैसी थी। बट मिसिंग तो था, जिसको आदत हो कि सिंहासन पर गुरुजी विराजमान है, हम जाके माथा टेक रहे हैं, और वो खाली सिंहासन दिखता था, हमें आंखें तो थी नहीं। अब हम फील कर पाते हैं इमेजिनेशन में कि हमारा रब तो यहीं पे बैठा हुआ है। तो उस दौर से भी उन्होंने निकाला, समझा भी दिया कि मैं यहीं पे हूँ। तो मेरे हस्बैंड को जैसे मैंने बताया न्यू लाइफ देके यूएस में भेजा, और क्लियर भी कर दिया। और पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, लाखों रुपए चाहिए होते हैं प्रैक्टिस सिखाने के लिए, यूएस के वीजा के लिए। लेकिन इस रब ने हमारे 2,500-3 हजार की संगत जी, जो हमारी वो थी सेविंग, उसके ऊपर 10 निशान थे। उससे मुझे किसी ने बोला नहीं, कैश ही नहीं है, टिकट के भी पैसे नहीं है, तो कैसे वो आपको वीजा देंगे। तो मैंने रात को गुरुजी को बोला आपका हुक्म है, और हमने अप्लाई कर दिया, अब आप जानो। तो मुझे, मैं जैसे फ्रेश होने और डर लग रहा है, कुछ तो बताओ।
तो जैसे ही सोई तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के पासपोर्ट पे 10 स्टैम्प्स दिखाई और स्माइल देके डिसअपीयर हो गए। तो आ ही नहीं रही थी, अपने हस्बैंड को बोलना होगा क्योंकि वो भी बहुत डरे हुए थे। 3,500 का अमाउंट हमारे बैंक में था। आंटी, आंटी जय गुरु जी। आंटी आपकी आवाज जय गुरु जी, मेरी आवाज आ रही है? क्यों आ रही है? अब देखो मैं और पास जा रही हूँ। जी पहले से बेटर है आंटी, बीच बीच में लिंक टूट रहा है आंटी। अब देखना, मुझे बताना अगर ऐसा करके आया तो। जी आंटी जरूर। आप बिल्कुल वाईफाई के नीचे आ गई हूँ। जी जी जी। तो कहाँ पे थी, देखो वो बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो गुरुजी ने मतलब हमें उस छोटे से अमाउंट में मेरे अंकल को, क्योंकि न्यू लाइफ देनी थी, न्यू लाइफ देने के लिए काउंसलर का भी मुंडन कर दिया, किसी ने कुछ नहीं पूछा और भेज दिया अपने फिजिकल फॉर्म में होते हुए। तो संगत जी आप देखिए 2007 से आज तक उनकी, मेरे हस्बैंड की लाइफ गुरु जी की दी हुई लाइफ है। तो ये कौन दे सकता है? एक भगवान दे सकता है, एक गॉड दे सकता है, कोई पंडित मौलवी नहीं दे सकते। और इतना ब्लेस करके गुरु जी ने भेजा था। अब तो आवाज नहीं कट रही आंटी? जय गुरु जी। आंटी अब तो आवाज नहीं कट रही मेरी? नहीं आंटी बिल्कुल परफेक्ट है। जय गुरु जी। हाँ जय गुरु जी। तो उससे पहले जब मेरे डॉटर को गुरु जी ने भेजा ना शादी करा के, तो वो यूएस सिटीजन है, तो हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसका 4-5 मंथ्स में वहां से ग्रीन कार्ड आ जाएगा। बट वो 13 मंथ्स लगे। गुरुजी ने मुझे 13 नंबर ब्लेस किया, मेरे घर का भी 13, उसकी मैरिज भी 13 को कराई, गाड़ी का नंबर भी 13 दिया, 13 मंथ्स में ही भेजा। तो समहाउ 4-5 मंथ्स के बाद हम बहुत परेशान हो गए। हम डेली गुरुजी के पास जाते थे और गुरुजी को बोलते थे गुरुजी पेपर नहीं आ रहे, तो गुरुजी कहते हैं दफा हो जा, आ जाएंगे। उसके बाद गुरुजी ने पूछना शुरू कर दिया, जैसे मेरी डॉटर उनको माथा टेकती थी तो फिर आ गई, तो कदों जा रही। तो मैं गुरुजी को सोचती, सामने देख के बोल तो सकती नहीं थी कि गुरुजी आपको पता है आप हमें किस कंफ्यूजन में डाल रहे हो। तो गुरुजी को मालूम है मेरे क्या क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट टाइम गुरुजी ने मुझे बोला कि जब मैं पूछता हूं तो मैं ब्लेस कर रहा होता हूँ। वो 4-5 मंथ्स 13 में कन्वर्ट हुए, तो वो भी कोई मेजर उन्होंने काटा। जाते जाते भी प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि उसका पासपोर्ट नहीं आ रहा था। और गुरुजी ने लास्ट जो फंक्शन था उस पे पर्चियां निकली थी गुरुजी की आरती करने के लिए। पहले और आखिरी बार ऐसा हुआ था कि कुछ पर्चियां डाली थी कि कौन कौन गुरुजी की आरती करेगा, तो उसमें मेरे डॉटर का नाम भी आया था। तो वो 7 आंटियों के नाम आए थे, तो उन्होंने आरती करवाई, हर तरह से उसे ब्लेस करके 13 मंथ्स में भेजा। और मेरे अंकल को कहते हैं बहुत चंगी कुड़ी है, मैं उन्होंने आप छड़ के आया। उसकी फर्स्ट जर्नी थी, अकेले भी बाय एयर भी, गुरुजी उसके साथ बैठ के गए हैं। उसे कुछ मालूम नहीं था। उसने मुझे बताया कि मेरी दोनों सीटों पे कोई नहीं था, खाली थी, और मुझे फील हो रहा था कि जैसे गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं। तो ये कौन करता है? ये रब करता है। और जिस टाइम हम उसे बिठा के एयरपोर्ट से गुरुजी के पास आ गए एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बिठा लिया और सारा उसका पूछते रहे। और एक अंकल को बुला के कहते हैं वेख पाल दी कुड़ी दा सत्संग सुन, ओनू मैं आप छड़न जा रहा। और वो ये चीज उसने बोली, तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं होता, हमारे रब की जो है वो मेहर होती है। इतने मेहर बरसाई, वहां पे जाके उसे बिल्कुल अकेली गई थी, कभी उसकी ऐसी जर्नी भी नहीं थी, कंट्री का भी नहीं जानती थी, से इतनी हिम्मत दी। 6 मंथ्स में उसने सब वहां की चीजें अपने आप सीखी।
इंडियन लाइसेंस पे उसे लाइसेंस दिलवा दिया चलाने के लिए टेम्परेरी, और जैसे ही परमानेंट लाइसेंस की बारी आई, तीनों बार प्रैक्टिकली वो फेल होती गई। थर्ड टाइम उसे मिला, यहाँ पर वो 11 से गाड़ी चलाते थे, इतने स्मूथ ड्राइवर। अब गुरुजी को मालूम है, थर्ड टाइम जब वो बहुत परेशान थी, फीवर में भी थी और लास्ट उसका चांस था, उसने गुरुजी को प्रे की कि मैं तो जॉब पे भी नहीं जा पाऊंगी, अब गुरुजी आप देख लो। तो इतने में अंकल आए, इंडियन अंकल थे, वो कहते आपको लाइसेंस नहीं मिल रहा? मैं कहा हाँ जी अंकल। तो वो कहते हैं मुझे पता है आप कहाँ गलती करते हो, माइनर मिस्टेक करते हो, और ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा उस मिस्टेक पे। चलो मैं आपकी ठीक कराता हूँ, मैं आपकी फिक्स कराता हूँ प्रॉब्लम, बट $100 लूंगा। ठीक है अंकल। इन्होंने पता कर लिया कि कितना टाइम लगने वाला है, और अंकल गाड़ी लेके उसे उस पॉइंट पे ले गए जहां पर ये मिस्टेक करती थी, माइनर से कोई रेड लाइट पे टर्न की इसकी मिस्टेक थी। उन्होंने फिक्स कराई और कहते जाओ अब आपका काम हो जाएगा। और ये आ गई, इसने टेस्ट दिया और टेस्ट क्लियर हो गया करके। इसको मिले हैं वो अंकल, इसे कांग्रेट्स बोला है, और ने बोला अंकल आप बैठो, मैं गाड़ी से चेक लेके आती हूँ। कहते हाँ जाके लाओ। ये लेने गई है, बट संगत जी आज तक ना तो उन अंकल के कोई वेयर अबाउट्स है, ना उनके कोई मेल का पता है, मेल भी बाउंस बैक, नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इतने सालों बीत गए हैं, 15-16 साल बीत गए हैं, लेकिन उन अंकल का कोई पता नहीं। तो गुरुजी ने ही अपना बंदा भेजा के फॉर्म में कैसे गए, किस तरह से वो अपने भक्त की लाज रखते हैं, ये उनको पता है। उसको सेटल कराने में एक एक स्टेप पे गुरुजी उसके साथ खड़े रहे हैं, हर जगह उसे फील हुआ है, घर में भी। और तब संगत भी नहीं होती थी, तो परेशान हुई कि कहाँ मैं दिल्ली में मंदिर भी छोड़ के आई, संगत को भी छोड़ के आ गई, और यहाँ पे तो संगत ही नहीं है, उस टाइम नहीं होती थी। और आज कैलिफोर्निया में हमसे बड़े सत्संग वहां पे 1 मंथ में पता नहीं अनगिनत होते हैं, आप डेली जा सकते हो। इतना गुरुजी ने जोड़ा, नई पुरानी हर तरह की संगत। नई पुरानी तो कोई होती ही नहीं, तो हमारा वहम है। हाँ, थोड़ा सा ये प्राउड फील जरूर होता है कि हमने रब को साक्षात देखा है, बस। बाकी उनके साथ तो कितने जन्मों का हमारा साथ है, कितना कुछ वो देते रहते हैं हमें, हर एक की लाइफ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं अपनी कह सकती हूँ कि एक पल भी हम नहीं चल सकते उनकी मर्जी के बिना। अगर हम चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे कोई ड्रीम में आते हैं, लेकिन मुझे तो थॉट देते हैं। कल जैसे सैटरडे था, थर्सडे फ्राइडे में गई थी, और सैटरडे में कभी भी नहीं सोचती दोबारा तीसरी बार जाने को, लेकिन मॉर्निंग से ही लग रहा था मंदिर जाने जैसे पागलपन चढ़ा हुआ था, और कोशिश की कि मैं जाऊंगी, अभी उबर बुलाती हूँ। तो इतनी देर में एक संगत का फोन आ गया कि आंटी मंदिर चलना है। तो अपने दर्शन वो कभी नहीं रोकते, कहते हैं ना रब को ही मांग के देखो, उनको मांग के देखेंगे तो ये सारी चीजें नो डाउट सहनी बहुत मुश्किल होती हैं। जब परेशानियां आती हैं हम डोलते भी हैं, टेंशन में भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अगर हम छोड़ देते हैं और कूल हो जाते हैं तो वो अपने आप हर चीज को संभाल लेते हैं, हर चीज को। अभी जब मेरी डॉटर की मैरिज हुई, उसके बेबी का जैसे मैंने सत्संग किया, ये पाठ भी गुरुजी के थ्रू मुझे मिला। उसके बाद गुरुजी ने उसे बेबी बॉय जब ब्लेस किया, उससे पहले 2009 में जब मेरे बेटे की शादी हुई ना, तो हम पहले डुगरी गए और फिर जलंधर मंदिर गए। देखा डुगरी मत्था टेक लेते हैं और बापू जी से मिल के आते हैं। बापू जी के पास जैसे ही बैठे तो मेरी डॉटर को देख के कहते हैं कुड़िए कितने बच्चे ने, तो उसने नहीं मेरे हस्बैंड को भी कहा पाल आंदे बच्चे, तो मेरी डॉटर ने बोल दिया कि बापू जी अभी नहीं है।
तो उन्होंने कहा 2 मुंडे, मुझे लगा ट्विंस होंगे और अच्छे से ब्लेस किया। मेरी डॉटर इन लॉ भी थी, वो तो अभी न्यूली मैरिड थी। हम वापस आ गए और ये बात दिमाग से निकल गई। पर 2012 में जब इसने कंसीव किया तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि इसके ट्विंस होंगे, बापूजी ने बोला है। बट संगत जी, उनके वर्ड्स खाली नहीं जाते। 13 में जनवरी में इसको बेबी बॉय दिया और 31 दिसंबर को 2013 को वो भी मेरे बेटे को बेटा दिया। तो 2 मुंडे घर में आए, उनके वर्ड्स थे। गुरुजी बुलवा देते हैं, उनका ही पीछे से मैसेज होता है और हम उस टाइम भूल चुके होते हैं, लेकिन वो चीजें भूलने वाली होती नहीं। बाद में हम रिकॉल करते हैं कि किस तरह से। अब जैसे हम तो दर्शन करने गए थे कि ये डॉटर लाए और डुगरी मत्था टेकने आई है, तब उनको तो नहीं मालूम था क्या पूछना है और क्या बोलना है। और फिर हर किसी को ब्लेस करते हैं। हम जलंधर मंदिर भी गए, तब तो इतना रश नहीं होता था, ओपन ही था। और आज वहां पे पहुंचना भी कितना मुश्किल है, क्योंकि छोटी जगह है, उतनी संगत नहीं जा सकती। तो मेरी डॉटर इन लॉ को हम तो सीधे अंदर चले गए। बड़े मंदिर में भी ऐसे ही होता था तब, चाहे रात को 2 बजे भी चले जाओ तो कोई ऐसे रोक टोक नहीं थी। Recording stopped. जय गुरु जी। आवाज क्लियर है ना मेरी? जी आंटी, जय गुरु जी, क्लियर है। तो मेरी डॉटर इन लॉ से वहां लंगर भी बनवा लिया और चाय प्रसाद भी बनवा लिया। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है जो 2 दिन पहले हमारे घर में आई है। वहां पे गुरुजी ने सेवा भी करा ली उससे, जो आज हम वहां दर्शन करने जाने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है। तो कहा ही था गुरुजी ने, मोच ले लो मेरे टाइम, बाद में तो यहाँ लाइनें लगेंगी। और वो चीज मैं देख पा रही हूँ, कितने पीछे तक बसेस खड़ी हो जाती हैं, गाड़ियां लग जाती हैं, घंटों लाइन होल्डिंग। जो उनके वर्ड्स है वो ट्रू हो रहे हैं और हार्डली 1 सेकेंड में आप दर्शन करके आपको निकलना पड़ता है। जैसे माता पे होता है कि आप जाते हैं इतना चढ़ के और 1 सेकेंड रुक पाते हैं, तो ऐसा ही यहाँ हो रहा है। और ये हो नहीं रहा, ये गुरुजी के द्वारा बोले गए वर्ड्स हैं कि ऐसा होगा और इससे भी वर्स्ट होगा। वर्स्ट मीन्स संगत होगी, नॉट वर्स्ट इन ए गुड सेंस के सभी संगत को दर्शन मिलेंगे। लेकिन 24 घंटे में, गुरुजी ने बोला 24 घंटे में आपका नंबर आएगा और मुझे लगता है वो होने वाला है इतना। तो कोई इस तरह से तो भागता नहीं है, उनको मिलता है। आप किसी भी नई संगत से उनसे सुनो तो अमेजिंग उनके भी सत्संग है, गुरुजी उनको साक्षात दर्शन देते हैं। हाँ, बट ये थोड़ा सा फर्क है कि हम ये कह देते हैं कि हमने उनके चरणों में माथा टेका तो उन्होंने हमसे ये बोला। ये चीज वो नहीं, जो जिन्होंने नहीं दर्शन किए वो ये सुनना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उस टाइम की संगत अगर शेयर करे तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। वो फील आज भी आती है। अंपायर स्टेट में फिर जब मेरे हस्बैंड को भेज दिया गुरुजी ने, और डॉटर की तो मैरिज हो ही चुकी थी, तो मैं और मेरा बेटा जाते थे, क्योंकि उसकी शादी 9 में हुई है और गुरुजी ने 7 में मेरे हस्बैंड को भेज दिया था। यूजुअली जाना, माथा टेकना और आ जाना। एक फ्राइडे दिया था गुरुजी ने, और मैंने गुरुजी को प्रेयर भी की, क्या गुरुजी मैं मुस्लिम थी लास्ट बर्थ में? तो गुरुजी मुझे देख के मुस्कुराए, मन में ही बोला था। तो वापिस आ रहे थे, आते आते 11 तो बज ही जाया करते थे यूजुअली। तो मेरा बेटा कोई चूज ही नहीं है, उसे कुछ भी खिला दो, प्लेन पराठा भी खिला दो, वो खा लेता है। और मैं स्कूल जाती थी, 6:45 घर से निकलना होता था। मन में सोच रही हूँ कि आज तो घर में प्याज भी नहीं है, ध्यान भी नहीं किया, कुछ है भी नहीं, स्कूल भी जाना है और इसका ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तो क्या करूंगी, अपने मन में सोच रही हूँ। और साउथ कैंपस की तरफ संगत जी, वहां डे टाइम में भी कोई नहीं होता, कोई वैसे भी उस टाइम नहीं था, 11:15 बजे हुए थे। एक जो सब्जी वाली रेडी खड़ी हुई थी, खाली थी वो
और उस पे एक अंकल खड़े हुए थे पॉलीथीन लेके। हम थोड़ा आगे निकल गए, मैंने अपने बेटे को बोला कि लगता है कोई सब्जी वाला, बैक कर ले गाड़ी। उसने बैक की, कहता हाँ लग तो रही है। अब गुरुजी इस चॉइस के पीछे का जो है वो शीशा खुला हुआ था गाड़ी का। मैंने उससे पूछा भैया प्याज है सीधा, क्योंकि दिमाग में कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा हरा ही नजर आता है, तो प्याज ही बोला, मन में भी चल रहा था। उन अंकल ने बोले पापा पीछे सीट पे डाल दिया और प्याज ही थे उसमें। तो मैंने कहा कितने पैसे? कहते 15 रुपए। अब मैंने पर्स खोला, 10 का खुला था, बाकी बड़े नोट थे। मैंने उन्हें बोला कि आप 5 रुपए के प्याज निकाल लो और क्योंकि ये 10 ले लो। तो वो हंसने लगे, मुझे देख के बहुत तेज मुस्कुराए और कहते क्या फर्क पड़ता है, मैं आपने तो पूछा है, बाकी मैं पैसे नहीं ले रहा इसके, आपने यूज किए या मैंने किए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, आप अपने घर के लिए लेते आए। थोड़ी वैसे दूसरी बातें हुई और कहते हैं मैं घर के लिए नहीं लाया, घर के लिए लाया हूँ बट मैं सब्जी वाला नहीं हूँ, मैं तो यहाँ किसी की वेट कर रहा था और घर ले जा रहा था, तो आप यूज कर लो। पर मैंने उन्हें बोला कि मैंने तो आपको कुछ बोला नहीं था, आपने एकदम डाल दिए। कहते मुझे लगा कि आप आए हो, रुके हो, तो आपको कुछ चाहिए। तो थोड़े डिस्कशन के बाद मैंने उन्हें बहुत प्रेस किया, तो उन्होंने कहा अच्छा आप 10 रुपए दे दो, नहीं मानते तो संगत जी ये सारी चीजें कोई कोइंसिडेंट नहीं है, हर किसी के साथ ये हैपनिंग नहीं होती, ये हमारा रब कराता है। और ये छोटी बातें भी नहीं होती हैं, अगर हम इसे माने छोटे, अरे क्या प्याज ही तो थे, बट उसी टाइम वो क्यों आया, इतनी इतनी माइनर चीजें भी वो हमें तकलीफ में नहीं देख सकते, तो बड़ी कैसे देखने देंगे। कर्म कटवाने के लिए 10% भी जो हम भोगते हैं वो भी बड़ी, हमें ऐसा लगता है कि मर ही जाएंगे, लेकिन वो तो उसको भी काट के हमें हिम्मत देते हैं। और मैं तो गुरुजी को कहती हूँ जितने मर्जी लाइफ में कष्ट आ जाए, प्लीज हर किसी से, जो भी मेरा नियर डियर है, मेरी फैमिली में है, सबसे मेरे कलम कटवा दो, कितने भी तकलीफ हो, क्योंकि मुझे ये बार बार चीजें नहीं सहन करनी है। आप मिले हो, आप ही कटवा सकते हो, इसे ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो फिर वापस आना पड़ेगा। हमने किसी के 10 रुपए भी खा लिए, वो लाखों बन के देने आना पड़ेगा। हम बड़े मजे से एंजॉय कर लेते हैं किसी को भी दुख तकलीफ देके, बट पता नहीं ना वो कैसे भुगतना पड़ता है, पता तब चलता है जब हम भुगतते हैं। कई बार जैसे जूम पे भी वैसे भी सत्संग में डिस्कशन हुई कि हमें कैसे पता कि हमने बुरे कर्म किए हैं। मैंने कहा क्लियर है, जो मुझे समझा और मेरे को मेरे रब ने समझाया कि सफरिंग इज द इंडिकेशन ऑफ आवर कर्मस। अगर गलत कर्म किए हैं तो हमें सफरिंग तो होंगी ही होंगी ना, उनसे हमें बाहर आना ही आना है, उनको हटाना है और रब से अच्छी चीज मांगनी है। और जो मांगते हैं वो जरूर देते हैं, हर चीज उन्होंने दी है, मेरे को तो दी है और सभी को दी होगी, कुछ भी मांगो। एम्पायर स्टेट में जब हम जाते थे तो जो आंटियां लंगर बनाती थी, वो तो मुझे बाद में पता चला, तब ना तो इस तरह के कोई टैग होते थे, उस टाइम रिक्वायर्ड भी नहीं था, पर मन में होता था कि गुरुजी काश हमें भी कोई सेवा दे दो, चाहे वो टॉयलेट साफ करने की हो। तो फ्राइडे को जैसे ही मैंने माथा टेका तो गुरुजी मुझे कहते हैं आंटी सोमवार वड्डे मंदिर होके आई। वैसे तो एक उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर था कि मंदिर मंडे को जाया करो, बट हम नहीं जा पाते थे, तो गुरुजी ने कह दिया तो मैं गई। और संडे नाइट को मुझे बड़े मंदिर के हर टॉयलेट में शिट दिखाई दी ड्रीम में। सुबह मन बड़ा खराब हुआ, क्या गुरुजी क्या दिखा दिया, मतलब भूल गई। और गुरुजी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मंदिर गए और 8 या 10 संगत होती थी मंडे को, मैक्सिमम हद मार लो तो 20 से ऊपर तो मैंने देखी ही नहीं गुरुजी के चोला छोड़ने से पहले। वॉशरूम गई, वही चीज सेम थी जो मैंने ड्रीम में देखी थी, तो उसी टाइम उन्होंने रिकॉल भी करा दिया था, खुद मांगा था तो अब क्लीन भी कर। तो हम मांगे, कुछ भी मांगे, और वो उन्होंने सिर्फ वो क्लीन नहीं करवाए,
पता नहीं मेरे कितने जन्मों के कर्म क्लीन करवाए, मेरे दिमाग में वही डाला जो वो डालते हैं और वो करवाते हैं। उनको मालूम है किस सोल को किस टाइम क्या जरूरत है। एक इंसान को लाइफ देना, मेरे हस्बैंड को उन्होंने लाइफ दी, 7 से जो उन्होंने लाइफ दी हुई है, उस टाइम जो हैपनिंग हो जाती पूरी बॉडी दिखा देती मुझे, तो डिजास्टर कितना बड़ा हो जाता। और अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब गुरुजी को मालूम है जाना तो सबने है, अब डर भी नहीं लगता कि उनके चरणों में जाना है। तब से लेके आज तक गुरुजी उनको आधा टाइम यूएस में रखते हैं, आधा टाइम इंडिया में रखते हैं। अभी भी वो यूएस में है, डॉटर के पास ही है। और एक दो बार स्टार्टिंग में ऐसा चांस भी हुआ कि इंडिया में ज्यादा टाइम रह गए तो काफी बीमार हो गए, तो मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा आप आते जाते रहा करो, वही बेटर है जो गुरुजी का हुक्म है। एक सैनी आंटी है, डॉक्टर सैनी, जो वो इस टाइम नहीं है, मतलब अंकल चले गए, आंटी कभी कभी आती है। उन्होंने मुझे बोला जब मेरे हस्बैंड को भेजा था कि चलो गुरुजी से पूछ के आते हैं कि कल्ले क्यों भेज रहे ने अंकल नो। गुरुजी ने थे अज तक किसी नु कल्ले नहीं जान देता, कि आंटी नु क्यों छाड़ देता है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। जब उन्होंने बोला है कि अंकल को जाना है तो अंकल को ही जाना है। और अंकल ने जब पासपोर्ट दिखाया गुरुजी को, वीजा लगा हुआ कि गुरुजी लो लग गया, आपके ने ब्लेस किया था, हो गया। कहते होते लगना सी, तू ही कंफ्यूज हो रहा सी। कहते तेनों मैं उतो तो थल्ले तक सारा ब्लेस किया। और हमें एक कार्ड दिया कमांडर शर्मा अंकल की बेटी की शादी का, कहते अटेंड करते तेरी तू ब्लेस्ड है। तो ये सब काम वो ही करते हैं, उनको पता है लाइफ कोई नहीं दे सकता। आते जाते रहते हैं, वहां भी गुरुजी ने उनको उसमें बिजी रखा हुआ है सत्संगों में। यहाँ आते हैं तो भी अपना वो गुरुजी का शिवलिंग बनाते हैं। पीछे वो ऐसे ही बैठे थे, उनका कनेक्शन भी है गुरुजी से, तो गुरुजी ने कहा कि वेला बैठा करता रहना है, चल सेवा की कर। तो उन्होंने एक्यूप्रेशर स्टार्ट किया, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, किसी तरह का पेन हो जो आजकल है, सब उनकी ब्लेसिंग है। अगर वो उससे एक्यूप्रेशर कर देते हैं, बिल्कुल गुरुजी ब्लेस करके ठीक कर देते हैं। हमें पता है गुरुजी कर रहे हैं, उनको सेवा में लगाया है, उनको बिजी किया है, और गुरुजी की ब्लेसिंग से सब हो रहा है। बहुत सत्संग है, टाइम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगी कि गुरुजी की जो भी चीज है, जो भी ब्लेसिंग है, वो सब हमारे लिए है, पूरी संगत के लिए। एक एक संगत को, लाखों करोड़ों संगत को वो अपने उसमें एक नजर से देख रहे हैं, सब पे उनकी नजर है। मैं कहती हूँ वो मेरे पास है, पूरी संगत के पास है, और गुरुजी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत बार होता है कोई संगत, जैसे अब तो बहुत चलन हो गया, ब्रेसलेट हुए, पेंडेंट हुए, कोई मांगता है, नहीं होता तो मैं अपना दे देती हूँ। तो संगत बोलती है कि ये तो आपकी ब्लेसिंग है। मैंने कहा गुरुजी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरे हैं, वो तुम्हारे भी हैं। ये बेकार के वहमों में मत जाओ, किसी तरह का वहम नहीं करना। वो सब कुछ देख रहे हैं, उनके जो एडिट्स हो रही हैं। एक चीज है मैं कहना चाहूंगी, बल्कि कहने का वैसे मुझे कोई हक नहीं है, मैं कोई ज्ञान देने के लिए नहीं बैठी, बट हमें अपने रब की फोटोज को एडिट नहीं करना है प्लीज। और उस पे कुछ ऐसे मैसेज जो गुरुजी कभी नहीं देते थे, उन्होंने कभी कोई प्रवचन नहीं किया, तो ये चीजें हम खुद कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज ये ना करें। रब की मर्यादा को, जो उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन किया था, उसी डिसिप्लिन में हम सत्संग करें। जो शब्द लगवाते थे वही लगाने हैं, सिंपल लंगर करना है, और अपने रब को अपने घर बुलाना है। घर क्या, घर तो उनका है, वो हर टाइम विराजमान होते हैं। हम 4, 5, 10, 50 लोग जो भी मिलके उनको याद करते हैं, बस उतना ही करना है जो मंदिर में हो रहा है। मैं तो एक चीज और बोल देती हूँ,
कि आप किसी की नहीं मानो, जो बड़े मंदिर में चल रहा है एटलीस्ट वो मान लो, जो गुरुजी का एक डिसिप्लिन है उसको प्लीज मानिए। इधर उधर की चीजें ना करके हम रब को अपने दिल में रखें। मेरे को तो उन्होंने बोला था, रोया ना कर, मैं मत्था नहीं टेकन देता थे कि मैं प्यार नहीं करता, ऐथे रखना दिल विच। उन्होंने अपने चेस्ट पे हाथ रख के मुझे एग्जैक्ट क्लियर ड्रीम दिखाया था। तब से मेरे को तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, वो कुछ भी होता रहे, क्योंकि जो चीज उन्होंने क्लियर कर दी। और मैं वही बोलती हूँ जो गुरुजी ने मेरे सामने बोला, या बहुत कोई ऐसी संगत जिनके साथ हुआ और मेरा सत्संग हुआ हो, अदरवाइज मैं वो भी नहीं करती जो गुरुजी ने प्रैक्टिकली मेरे साथ किया। क्योंकि गुरुजी ने बोला था, जब मेरे हस्बैंड को डुगरी भेजा था तो अकेले भेजा था, वहां पे फोन करके कहते हैं अन्नू क्या सत्संग सुनाए। अब मेरे हस्बैंड को सत्संग का कोई मीनिंग नहीं पता, ये स्टार्टिंग की बात थी। इनके मतलब जो हम सत्संग करते कीर्तन करते हैं जिसमें भजन गाए जाते हैं, तो ही सेड के मुझे नहीं आता। तो गुरुजी का फोन आ गया कि अन्नू कह ओ 10 जाए मैं तेरे नाल कीता। तो क्लियर हो गया सत्संग का मतलब क्या है। इसीलिए मैं चीजें शेयर करती हूँ कि जो रब ने हमें बताया हम तो उसी चीज को बोलते हो। हर चीज उनके द्वारा की गई है, उन्होंने की है, उन्होंने जो बोला है वही हो रहा है। सब उनका प्लान था, सब कुछ उनकी प्लानिंग थी। अच्छे से वही इंसान संभाल सकता है। बड़े मंदिर का भी गुरुजी बहुत अच्छे से संभलवा रहे हैं, किसी ना किसी को माध्यम बनाएंगे। जब मेरी डॉटर को गुरुजी ने यूएस भेजा था तो गौरव अंकल के लिए गुरुजी ने मेरे हस्बैंड ने बोला कि एनो भी गुरुजी हमका भेज दो। मैंने फिर इनको डांटा भी, मैंने कहा आप आके क्या गुरुजी को गाइड करते हो, यू आर सो डेयरिंग, कुछ भी बोल देते हो। तो गुरुजी ने कहा नहीं यार, इको मुंडा ऐथे ही देखना है। तो ये उनके वर्ड्स हैं, इसलिए हमें कोई क्वेश्चन नहीं करना। ये हमारे साथ बीते हुए हैं, हमारे साथ प्रैक्टिकली ये गुरुजी ने बोला हुआ है, और वो अच्छे से संभल भी रहा है क्योंकि ब्लेस्ड बाय गुरुजी जो उन्होंने बोले। तो हमारे को कोई क्वेश्चन नहीं है किसी चीज पे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, उन्होंने किया है, गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। ऑलरेडी डिसाइडेड था किसने संभालना है, ये उन्होंने खुद बोला। तो उनका भी थैंक यू अच्छे से मंदिर संभालने का। अतुल अंकल, गोपाल अंकल, शास्त्री अंकल, बाकी मेरे को नाम नहीं पता, जो भी इस पे सेवा दे रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्राना। इनवाइट करने का, सत्संग करवाने का, और स्पेशली मेरे साथ इन चीजों का कनेक्ट होना, जन्माष्टमी से कनेक्ट होना और सत्संग उस पे कराना, और इस शब्द का पहले लगना सतगुरु होए दयाल, तो सब उनकी मर्जी से हो रहा है। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू संगत जी जिन्होंने संग को सुना। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने रब की बड़ाई कर पाई। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का, जिन्होंने आपको माध्यम बना के आज हम सब के बीच इतने सुंदर सत्संग को सुनवाने का सारा ये क्रम रचा है। करन करावन आपे आपने कितनी सुंदरता से आंटी हम सबका मार्गदर्शन किया गुरुजी के सुंदर पथ पर, जिस पर हम सब चल रहे हैं, और विश्वास और दृढ़ता से अग्रसर होने का एक मनोबल दिया है। आपका तहे दिल से शुक्राना है आंटी। परमपिता गुरुजी का बहुत सारा शुक्राना है, जिन्होंने इस सारी क्रिया का आज क्रियान्वयन कराया है। आंटी, आपसे मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप कितने हम्बल हैं और कितने स्नेह से भरे हुए, ये मुझे पूर्ण इस बात का आभास है। आपकी चरण धूली स्पर्श करके
मैं बहुत सौभाग्य नहीं, उस समय महसूस कर रही थी आंटी, और आज हम सब कर रहे हैं। ये सब गुरु जी की कृपा है। बहुत सारा शुक्राना आंटी। आप कुछ कहना चाहती हैं? एकता श्रीधर बोल रहे हो ना? जी आंटी, बिल्कुल एकता Oh, श्रीधर। really, you are also so humble. My God, really, गुरुजी's grace तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्राना। मैंने इसीलिए बोला किसी को मैं नहीं जानती हूँ, जिनको जानती हूँ। बाकी तो इस प्लेटफॉर्म पे सेवा करने वालों का तहे दिल से शुक्राना जो आप इस सेवा को कर रहे हैं। तो थैंक यू एकता, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी महाराज। ये भी कृपा है कि उन्होंने हमें इस प्रकार से ब्लेस किया है। एक परिवार हम बैठे हैं सब। बहुत शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा प्लेटफॉर्म का हम मंत्र जाप करेंगे। गुरु जी के प्यारे मंत्र जो उन्होंने हमें ब्लेस किया है उसका श्रवण करेंगे और हम सब आंखें बंद करके अपने गुरु जी का ध्यान करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आ गया आपको था तो मेरा आज मन था, मैंने कहा मैं ना हिम्मत नहीं है गुरु जी, मैं ना सो जाऊं। तो अब जो मैं आ रहा था ना, जब दिल्ली पहुंचने वाला था ना, तो मैंने नरेंद्र अंकल का ना एक बुक जो अभी उन्होंने लास्ट अभी एक बुक जो अपनी बुक रीडिंग कर रहे हैं उसके अंदर एक सत्संग था। तो मेरी आदत क्या है, मैं ना जैसे सत्संग आता है ना तो मैं उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके ना पेन ड्राइव में डाल देता हूँ या फोन में। तो मैं जब अपनी गाड़ी में होता हूँ ना तो उस टाइम क्या होता है, आप बिल्कुल अकेले होते हो आराम से, तो मैं वो सत्संग पता नहीं गुरुजी मेरे को 2-3 दिन से कह रहे थे कि ये तो सुन ले, तो मैं ना वो हाईवे पे सुनता आ रहा था। उसमें जो 2 चीज गुरुजी ने नई जो सुनवाई, मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ वो चीज सुन के कि महाराज का देखो जो संगत सत्संग नहीं शेयर करती ना, ये उनके लिए है और ये बहुत बड़ा जवाब है उनके लिए, और प्लस गुरुजी के लंगर प्रसाद के लिए। तो वो दोनों सत्संग मैंने सुने, उसके बाद यही चला तेरा एक नाम तारे संसार उस पेन ड्राइव में, उसके बाद फिर ये ताती वाउन लगी। ये तो अभी भी गाड़ी के अंदर ऑलमोस्ट भी होगा, मेरे को लगता 2-3 मिनट का और रह रहा। तो मैं जब घर आया ना तो बहुत टायर्ड था, मैंने कहा हिम्मत नहीं है आज सो जाओ। तो फोन के अंदर भी ना गुरुजी ने बाय डिफॉल्ट पता नहीं सब ग्रुपों में वो नरेंद्र अंकल की बुक रीडिंग का एक छोटा सा पार्ट भेजा। तो गुरुजी का जवाब था आज, काका सोना नहीं है, सोई हुई संगत ਨੂੰ उठाना आया कि जेडी सोती पई है उन्होंने जवाब दे। मैं कहा ठीक है गुरुजी। और आंटी आप यकीन मानोगे इस टाइम कोई भी ग्रुप खोल लो वही डिफॉल्ट में वही सत्संग आया। मैंने 3-4 ग्रुप में देखा। अब इसको क्या कहेंगे, इसको गुरुजी, इसकी ये सिर्फ गुरुजी की प्लानिंग के अलावा कुछ नहीं होता। तो परमात्मा जो कहता है ना, अब वो क्या है सत्संग का जो मैं शुरू को बताता हूँ कि नरेंद्र अंकल को ना गुरुजी ने बोला कि कुछ उन्होंने बोला कि तू ना, तब वो अमृतसर नरेंद्र अंकल ट्रैवल करते थे जॉब में, जलंधर से जाना उन्होंने अमृतसर ट्रैवल करना। तो उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई थी कि तूने जो है शाम में एक बार मत्था टेकते हुए जाना जलंधर में, लुधियाने से जाएगा तो वो ऑलमोस्ट चले जाते थे। एक दिन वो हो रहे थे लेट, बारिश पता नहीं ठंड थी, ठंड का मौसम था, फॉग बहुत थी। तो अंकल हो रहे कहते आज तो यार मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की, मैं सीधे ही निकल जाता हूँ। अब जैसे ही उन्होंने कहते मेरे दिमाग में थॉट आया, कह रहे गुरुजी का मोबाइल पे फोन, नरेंद्र जा रहे हैं ना आज जलंधर, कहना गुरुजी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। गुरुजी ने फिर पूछा नरेंद्र जा रहे हैं ना सत्संग सुनान आज, कहते उत्थे जाई संगत ਨੂੰ सत्संग सुनाना है ते इदा सुनाई कि बस 1 घंटा सत्संग सुनाई ते संगत दे बट कट गई। अब वो कहे गुरुजी मैं तो आज जो है गुरु अंकल ने बोल दिया हाँ मैं जाता हूँ। अब वो अंकल जो है किसी तरीके से जलंधर मंदिर पहुंचे, कहते यार कोई भी नहीं, सुदामा अंकल जो है और जो है सिंगला अंकल और बस और कोई नहीं। कहते यार इस टाइम कौन आएगा रात में 10 बजे। तो भाई जहां से जलंधर मंदिर के पास कोई संगत रहती थी, कोई अंकल वो आगे अपनी वाइफ को लेके कहते मेरी वाइफ को सत्संग सुनाओ, इसके अंदर इफ एंड बट को। अब अंकल ने सत्संग सुनाने शुरू करे, वो 5 जने बैठे हुए, तो जैसे गुरुजी की गद्दी के पास बैठे हुए और वो अंकल सत्संग सुना रहे। कहते जब सत्संग सुनाने के बाद 1-1.25 घंटा अंकल ने सत्संग सुनाया
उसके बाद उन्होंने गुरुजी की गद्दी पे माथा टेका, चाय प्रसाद लिया और अपना और वो उस टाइम लंगर आया हुआ था, तो उन्होंने कहा भी लंगर आप भी कर लो। शिंगला अंकल ने कहा, तो कहते नहीं नहीं आपके लिए आया है। कहते नहीं, तो उन्होंने बोला आप भी करके जाओ, कोई नहीं, 5 चपाती आई है, 2 आप खा लो, 3 मैं खा लेता हूँ। वो लंगर करके चले गए। रास्ते में गुरुजी की कॉल आई, कहते कहते जो है जब अंकल निकले ना, अंकल का शरीर एकदम ठंडा हो गया। अंकल कहते बिल्कुल बर्फ की तरह। तो कहते यार ये पता नहीं क्या हुआ मेरे शरीर को एकदम ही। तो उनको लगा कोई बीपी हिट कर गया उनको। तो वो जैसे ही बस में बैठे लुधियाने जाने को, तो गुरुजी की कॉल आ गई, हाँ नरेंद्र हुआ है बंदर। कहना हाँ जी गुरुजी। कहना के ए सत्संग सुनाया, ए वाला सत्संग सुनाया। कहते गुरुजी सारे वही सत्संग सुनाए बोले जाए मेरे को जो मैं सुना के आ रहा। कहता मेरे समझ नहीं आई बात, ये क्या चीज है गुरुजी क्या बोलते। कहते पता नहीं मेरे दिमाग में गुरुजी ने थॉट डाला। मैंने शिंगला अंकल को फोन करा कि शिंगला अंकल मेरी ना तबीयत शायद गड़बड़ हो रही है, मेरे को लगता है बीपी गड़बड़ हो गया। तो कहते शिंगला अंकल ने जो बताया ना, कह रहे मैं हिल गया उसी सुन के। कहते आपको पता नहीं, जब आप सत्संग सुना रहे थे ना, तो हम 5 संगत के बीच में गुरुजी बैठे हुए थे। और कहते गुरुजी जब आपने सत्संग सुनाना आपका खत्म हुआ है ना, गुरुजी खड़े होके अपने बेडरूम की तरफ गए हैं और आपकी बॉडी के बीच में से निकल के गए हैं आपको पार कर। तो उनका ऑरा जो है ना, वो आपके अंदर से होके गया, इसीलिए आपको थोड़ा सा वो अनइजी टाइप लग रहा। क्योंकि जब भगवान आपके अंदर से शरीर से निकल के जाएंगे ना, वो कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है। कहते गुरुजी ने कौन सा कलर का चोला पहना हुआ था, तो उन्होंने पता कराया। कहते गुरुजी लाइट ब्लू कलर का चोला पहन के गए थे। शिंगला अंकल कहते मुझे अच्छी तरह पता। तो उनका सुनाने का मकसद ये था कि गुरुजी का, कि हम जब भी सत्संग शेयरिंग करते हैं ना, हमारा परमात्मा हमारे सामने बैठा होता। और आप ये देखो, उस टाइम तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे कि गुरुजी उस टाइम तो एक गुरुजी का लिमिटेड दायरा था, और अब तो गुरुजी बिहाइंड द बाउंड्रीज है। तो आप सोचो कि जो आप सत्संग शेयरिंग करते हो ना, ये करनी चाहिए। और मैं कहता हूँ जो संगत भी इस चीज को झिझकती है ना कि मैं नहीं कर रही, तो वो अपनी ही ब्लेसिंग हो रही है। क्योंकि वो चीज आप अपने आप में दबा रहे हो, तो आप अपने रब की बढ़ियाई करो, रब खुश होगा और रब आपसे मिलने आए। तो उन्होंने वो चीज का जवाब दिया कि जहां जहां सत्संग होता है ना, वहां गुरु जरूर प्रेजेंस होता है। इवन यही चीज है, हमारे लिए तो ये कि कहते हैं ना कि लोगों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ये हमारे रब की बढ़ियाई का वो जगह है। ये वो सत्संग घर है जहां संगत अपना सत्संग कर रही है, और हमारे गुरुजी सुन रहे हैं, सबके जवाब सुन रहे हैं, सबको रिप्लाई दे। अब उन्होंने बताया लंगर के ऊपर। कहते उन्होंने एक संगत को किसी को बोला कि मेरे यहाँ आना डिनर। अब जो है वो संगत जो है वो परेशान थी, वो चली गई नरेंद्र अंकल के घर में। तो जब वो जैसे डिनर वगैरह सब कर रहे थे, उसके करने के बाद आंटी ने ना, जो नरेंद्र अंकल की आंटी, उन्होंने वो बनवाए थे सेवियां, जो होती हैं, सेवियों के अंदर ड्राई फ्रूट डाल के और गुरुजी को भोग लगाया। तो उन्होंने, उनकी आंटी थी, वो आंटी को दिया। जो आंटी आई थी उन्होंने मना कर दिया। अब गुरुजी की कॉल आई कि ये जो है उनके उस पे कि जो अंकल आए हुए थे, उनका नाम मेरे घर पता नहीं क्या नाम बताया था, मुझे नाम स्लिप हो रहा है, कि कितने है। तो उन्होंने बोला मैं ना नरेंद्र दे घर है। तो कहते ओदे घर की करन गया। तो कहते गुरुजी उसके यहाँ डिनर था मेरा। गुरुजी कहते अच्छा उत्ते लंगर सीगा तेरा। कहते नहीं गुरुजी डिनर सीगा। गुरुजी कह रहे नहीं लंगर सीगा। अब वो कहे जी भाई ये गुरुजी कह रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला चल कोई नहीं, लंगर कर लिया। जो ओदी आंटी ने ना कि वो बड़ी अच्छी बनाई है सेवियां। अब वो कहे यार गुरुजी को कैसे पता सेवियां बनी। तो अंकल ने ये बताया, कहते वो कोई गुरुजी ना, आपका ये नहीं है कि आप लोगों को कोई लंगर गुरुजी को भोग लगाना है तो आपको कोई ये है कि तो गुरुजी की गद्दी सजानी पड़ेगी, गुरुजी पे चोला गद्दी पे लगाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ बैठ जाओ सच्चे दिल से, और जो आपके घर का प्रसादा बना हो वो भी गुरु के घर का ही है।
उसको जहां भी बैठ के जिस बस अपने मालिक की तरफ उसके कहते हैं ना ध्यान करके तो गुरुजी इन्हू भोग ला दो। कहते इवन गुरुजी ने इतना तक बोल दिया, कहते तू चाह भी पीना है ना किसी रेडी दे उत्ते या किते तो उत्थे ही खड़ा होके कह दे कि गुरुजी चाह प्रसाद है इन्हू भोग ला दो। कहते तेरा गुरु उत्थे ही भोग ला देगा और वो भी अमृत बन जाएगा। तो आप देखो ये चीज इतना बढ़िया जवाब मैं कहता हूँ मेरा तो सच में आज मैं कहता हूँ अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि ऐसी चीज भी महाराज ने बताई कि देखो दिल कहते हैं ना दिल में को कहते हैं ना हमारा रब देखो कितना मतलब कहते हैं कितने मतलब गुरुजी सिंपल डाउन टू अर्थ और कितनी अपनी संगत के लिए हम्बल है। ऐसा रब मैं कहता हूँ जन्मों जन्मों में नहीं हो सकता मिल सकता। और हम तब भी कहते हैं ना उस मालिक पे कि जरा सा वो कहते हैं ना हमारे को वो कहते हैं ना जरा सा मालिक हमारे कान खींचते तो हम लोग सवाल जवाब करने को शुरू कर देते। और हम लोग सबसे बड़े मूर्ख है मैं कहता हूँ रब के आगे बैठ के ना रब को नहीं समझ पा रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख को। तो ये परमात्मा का इतना अच्छे जवाब है ना कि इससे ज्यादा वो कहते मैनू कोई चोलियां दी एदी दौड़ नहीं हैगी जे तुहाडा दिल साफ है ना जे तुसी अपने गुरु नू याद कर रहे हो ते मैं उत्थे ही आके तुहाडे प्रसाद नू मैं ब्लेस कर दांगा भावे वो तुहाडे घर दी दाल बनी होए। अब इससे अच्छा जवाब तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो लगता नहीं संगत जी कोई गुरु जी बता सकते। तो बाकी रही आपकी देखो सबको अपना अपना कनेक्शन है तो यही है सत्संग अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है चाहे छोटा हो बड़ा हो सत्संग हो उसको शेयर करो। रब सुनने के लिए बरकरार है और आपके बीच में ही गुरुजी हैं। अभी भी शायद हम लोग जो भी संगत शेयर कर रही है उस मालिक का कोई पता थोड़ी है कि वो मालिक किस जगह बैठा है कैसे बैठा है किस रूप में बैठा है। हो सकता है गुरुजी जितने नाम हमारे लिख के आ रहे हो ये एक नाम गुरुजी ने भी कोई अपनी आईडी बना के डाल रखा हो और वो हमारे को कुछ और लग रहा हो और वो परमात्मा सुन रहा हो। और ये बात है कि गुरुजी सुनते हैं। गुरुजी तक सुनाने वाली आवाज चाहिए। रब की वाणी सुनने के लिए कान चाहिए। रब को देखने के लिए आंखें चाहिए। अब ये चीज तभी बन सकती है जब आप उस मालिक से सच्चे दिल से जुड़ो। गुरुजी एक बात बोलते थे लव टू माई सोल नॉट टू माई बॉडी। गुरुजी से दिल से कनेक्शन करो। छोड़ दो कि गुरुजी की क्या फिजिकल फॉर्म है गुरुजी किस रूप में। देखो वो तो आदि अनंत है महादेव है और देवों के देव महादेव और महाकाल है उनके कई रूप है। वो हम कहते हैं ना कि उनके तो अरबों खरबों रूप है। किस किस रूप में समझो नहीं समझ सकते। उनको सिर्फ एक चीज में देखो कि वो साक्षात भोलेनाथ है और वही उनका असली जो उनका असली रूप है वो वही। बस आप उस ज्योत को देखो और उस मालिक को कहते हैं ना एक डिवाइन लाइट को देखो कि वो डिवाइन लाइट ही पूरी दुनिया की एनर्जी चलाती और ना उससे आगे कुछ है ना कुछ है। कहते हैं ना जब दिए की लौ बुझ जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मगर ये वो लौ है कि सारे मनुष्यों की जो कहते हैं ना जीवन खत्म भी हो जाएगा तब भी ये लौ दुनिया में बरकरार रहेगी और युगों अरबों खरबों साल तक चलते। क्योंकि वो कहते हैं ना शिव ना किते आया है ना शिव किते गया। गुरुजी की जो बात एक बड़ा अच्छा गुरुजी के वचन है किसी को लईए असी ना कदी किसी को देती असी अज भी इत्थे हां ते कल भी इत्थे हां ते परसों भी। बस अनंतम शुक्राना और गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी ने इतना अच्छा जवाब आज दिया और महाराज ने हर चीज क्लैरिफाई कराई कि शब्द गुरबानी जैसे कहते हैं ना रब किसी दिन बड़े अच्छे मूड में बैठा होता है और कहते हैं ना जैसे एक कहते हैं ना कि वो मांगने के लिए भी एक तरीका होना चाहिए कि रब तो देने को बैठा और हमें लेना नहीं आ रहा। तो वही बात है जब मांगो रब से मांगो मालिक तेरा नाम सुब्रत अपने नाम की कमाई दे। तो बुनियादी चीजें छोड़ दो कुछ नहीं मिल रहा इनमें। कोई बैंक बैलेंस कोई गाड़ी बंगला रिश्तेदारियां कुछ नहीं जानी साथ में। इस चीज को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी गुरु जी तक पहुंचोगे। जितना ये कहते हैं ना 40 के फेरों में रहोगे कि मैं आज ये बना लूं आज मैं बना लूं ये बना लूं कुछ नहीं है। आपका सब कुछ यही रह जाना है। तन पे जो एक आखिरी वो डलता ना कफन वो भी जल जाएगा साथ में कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए ये सब चीजों को
बैंक बैलेंस को छोड़ के असली बैंक बैलेंस की तरफ ध्यान दो। गुरुजी की जो, और वो सब गुरुजी महाराज की, उनका नाम और उनकी अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना संगत का भी और गुरुजी का भी।